एक शहर जो रात को जागता था, जहां गलियों में नोट उड़ते थे और मौत चुपचाप चलती थी। मुंबई, 1970 का दशक। एक ऐसा वक्त जब इस शहर की नींव के नीचे एक और दुनिया चल रही थी, अंधेरी, खतरनाक और बेहद अमीर। उस दुनिया का नाम था मटका, और उस दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम था रतन खत्री। लेकिन आज हम सिर्फ एक जुए की कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम सुनाएंगे वो कहानी जब एक खेल गैंग वॉर बन गया, जब पैसा खून में बदल गया, और जब मटका किंग को एहसास हुआ कि जिस अंडरवर्ल्ड से उसने दोस्ती की थी वो एक दिन उसी की दुश्मन बन जाएगी। सोचिए जरा, एक ऐसा आदमी जिसकी एक चिट्ठी पर लाखों लोग अपनी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा देते थे। एक ऐसा आदमी जो पुलिस, नेता और गुंडे तीनों को एक साथ खुश रखता था। लेकिन अब तक रतन खत्री का जन्म हुआ था एक साधारण परिवार में, कराची में। बंटवारे के बाद वो मुंबई आए। जेब में कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग में था एक तेज, चालाक और बेखौफ सोच। शुरुआत में उन्होंने कपड़े का काम किया, फिर छोटे मोटे दांव लगाए, और फिर उन्हें मिला मटका। मटका यानी एक मिट्टी का बर्तन जिसमें नंबर डाले जाते थे। लोग पैसे लगाते थे, जिसका नंबर निकलता वो अमीर, बाकी सब गरीब। ये खेल आया था कल्याण जी भगत के साथ, लेकिन रतन खत्री ने इसे एक धंधे में नहीं, एक साम्राज्य में बदल दिया। 1960 के अंत तक मुंबई में हर गली, हर मोहल्ले में मटका की दुकानें खुल चुकी थी। करोड़ों रुपए हर रोज बदलते थे हाथों से, और इस पूरे तंत्र की डोर थी रतन खत्री के हाथ में। लेकिन इतना बड़ा धंधा बिना ताकत के नहीं चलता, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, अंडरवर्ल्ड। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस वक्त भी उतना ही जिंदा था जितना आज की फिल्मों में दिखता है। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार, ये 3 नाम थे जो मुंबई को 3 हिस्सों में बांटे बैठे थे। रतन खत्री इन तीनों से अच्छे ताल्लुक रखते थे। उन्हें हिस्सा मिलता था, बदले में खत्री को मिलती थी सुरक्षा। ये गठजोड़ था या समझौता? दोनों। लेकिन 1970 के दशक में जब एक नई पीढ़ी आई, दाऊद इब्राहिम जैसे नाम सामने आने लगे, तो पुराने नियम टूटने लगे। नई पीढ़ी ज्यादा हिंसक थी, ज्यादा लालची थी, और उन्हें सिर्फ हिस्सा नहीं चाहिए था, उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए था। मटका का धंधा उस वक्त इतना बड़ा हो चुका था कि एक अनुमान के मुताबिक हर रोज 50 करोड़ रुपए से ज्यादा इस खेल में लगते थे। 50 करोड़ हर एक दिन। तो जाहिर है, जो इस धंधे को कंट्रोल करी वो मुंबई को कंट्रोल करी। और यहीं से शुरू हुआ खून खराबा। बुकी मारे जाने लगे, मटका की दुकानें जलाई जाने लगीं। जो खत्री के आदमी थे उन्हें धमकियां मिलने लगीं, और जो धमकियां नहीं माने वो एक दिन अचानक गायब हो गए। रतन खत्री समझ गए थे कि तूफान आ रहा है, लेकिन क्या वो रुक सकते थे? क्या वो पीछे हट सकते थे? नहीं, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ना यानी मौत को न्योता देना। और फिर 1995 में वो हुआ जिसका डर सबको था। सरकार ने मटका पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस का शिकंजा कसा, बड़ी बड़ी बुकी गिरफ्तार हुए, और रतन खत्री, जो कभी इस शहर के अनकहे बादशाह थे, वो अचानक कमजोर पड़ गए। लेकिन असली झटका ये नहीं था। असली झटका था जब उनके ही पुराने साथियों ने, जिन्हें उन्होंने पाला था, बड़ा किया था, उन्होंने मुंह फेर लिया। अंडरवर्ल्ड ने नया गेम शुरू कर दिया था। लॉटरी, ऑनलाइन सट्टा, क्रिकेट बैटिंग, नए जमाने के नए हथियार, और मटका पुरानी बात हो गई थी। रतन खत्री एक तरफ पुलिस से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड से, और तीसरी तरफ वक्त से। 2020 में रतन खत्री इस दुनिया से चले गए, 88 साल की उम्र में, शांत, अकेले। वो आदमी जिसने एक वक्त पूरी मुंबई को अपनी उंगलियों पर नचाया था, उसकी मौत की खबर बस एक छोटी सी हेडलाइन बनकर रह गई। सोचिए, एक पूरी जिंदगी जुए में लगाई, और आखिर में क्या मिला?
शायद यही सबक है इस पूरी कहानी का, कि जो साम्राज्य डर और पैसे पर खड़ा होता है वो एक दिन उसी डर से टूट जाता है। मटका किंग गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी मुंबई की उन गलियों में गूंजती है जहां कभी नंबर उड़ते थे, और वो गलियां आज भी कुछ कह रही हैं, बस सुनने वाला चाहिए।